नमस्कार, मैं विवेकानंद और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। बिहार की बड़ी खबरों को लेकर के हम हाजिर हैं। आज हम आपको बताएंगे कि बोचहां के रण में औंधे मुंह गिरी बीजेपी। दूसरी जो महत्वपूर्ण खबर है, कोर वोटरों ने बीजेपी को कर दिया पानी पानी। बोचहां में बड़ी हार के बाद नेतृत्व पर भारी दबाव। बीजेपी संगठन और सरकार में बड़े स्तर पर फेरबदल की संभावना है। तीसरी जो खबर है वो बोचहां उपचुनाव में जीत पर राजद में जश्न, तो मुकेश सहनी को अपनी हार में ही दिख रहा जीत। लेकिन खबर की शुरुआत बीजेपी से करेंगे। बिहार विधानसभा की बोचहां सीट पर उपचुनाव हुए थे। आज परिणाम भी सबके सामने आ गया। इस रिजल्ट में बीजेपी औंधे मुंह गिर गई है। ऐसी हालत के बारे में तो नेतृत्व ने सोचा भी नहीं होगा कि इतनी बड़ी हार का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इस बार बोचहां सीट पर भाजपा ने अपना प्रत्याशी दिया था। 2020 विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने सहयोगी रहे मुकेश सहनी को यह सीट दी थी। वहां से मुसाफिर पासवान चुनाव जीते थे, लेकिन उनका निधन हो गया। अब वहां पर उपचुनाव हुए थे और उसका आज रिजल्ट आया है। मुकेश सहनी से बीजेपी के अलगाव के बाद वहां से बीजेपी नेतृत्व ने बेबी कुमारी को उम्मीदवार बनाया था। राजद की तरफ से अमर पासवान मुसाफिर पासवान के बेटे थे हैं। वहीं वीआईपी की तरफ से गीता कुमारी यानी कि रमई राम की बेटी चुनावी मैदान में थी। सबसे पहले हम उस रिजल्ट के बारे में बता देते हैं कि किस प्रत्याशी को कितना मत मिला और कितने वोट से आरजेडी कैंडिडेट की जीत हुई है। तो राजद के अमर पासवान को 82,547 मत मिले। बीजेपी कैंडिडेट बेबी कुमारी को 45,889 मत हासिल हुआ, जबकि वीआईपी के गीता कुमारी को 29,276 मत मिले हैं। इस तरह से राजद उम्मीदवार अमर पासवान 36,658 मतों से उन्हें बड़ी जीत हासिल हुई है। बीजेपी नेतृत्व इस कोशिश में था कि अंत तक जो हमारे कैडर वोटर हैं या फिर जो परंपरागत वोटर हैं, उन लोगों का रुझान मेरी तरफ होगा और वे लोग अंत तक हमें वोट कर देंगे। क्योंकि चुनाव प्रचार में जिस तरीके से बीजेपी नेताओं को अपने कोर वोटरों, अपने परंपरागत वोटरों के विरोध का सामना करना पड़ रहा था, उससे नेतृत्व तो चिंतित था ही। लेकिन इस आस में बैठा था नेतृत्व कि हर चुनाव की भांति इस चुनाव में भी हमारे जो वोटर हैं, यानी कि भाजपा के जो कैडर वोटर हैं या फिर समर्थित वोटर हैं, वो हमारे प्रत्याशी बेबी कुमारी के पक्ष में मतदान कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हालांकि नाराजगी को खत्म करने के लिए सारी ताकत लगा दी गई। एक एक पंचायत में एक एक विधायक की ड्यूटी लगी थी। कई दिनों तक वे लोग उस पंचायत में रहकर गांव-गांव घूम रहे थे, लोगों से मुलाकात कर रहे थे, भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में वोट देने की अपील कर रहे थे। जहां नाराजगी थी, उस नाराजगी को दूर करने की कोशिश की जा रही थी। सिर्फ विधायक ही नहीं, विधायक से ऊपर मंत्रियों की ड्यूटी लगी थी। केंद्रीय मंत्री भी यहां आए थे। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री तो लगातार उस क्षेत्र में कैंप किए हुए थे। उनके साथ जो राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय हैं, वे भी खूब मेहनत कर रहे थे। लेकिन जिस तरीके से नाराजगी थी, जिस तरीके से एक मंत्री को लेकर के उस क्षेत्र में नाराजगी थी, सिर्फ भूमिहार वोटरों में नहीं बल्कि वैसे वोटर भी काफी नाराज थे। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद भी उस क्षेत्र में गए थे और वहां के वैसे वोटरों से मुलाकात की थी। उन्हें भी यह बताया गया था, वैसे समाज के वोटरों ने बताया था कि एक मंत्री लगातार उन लोगों को परेशान कर रहे हैं, ऐसे में हम भाजपा को वोट क्यों दें। हालांकि तारकिशोर प्रसाद व उस समाज के कई अन्य विधायकों ने वैसे वोटरों को मनाने की कोशिश की थी। काफी हद तक वे माने भी और बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट किया। लेकिन जो कोर वोटर है, भूमिहार वोटर, उन लोगों ने अंत तक बीजेपी के खिलाफ झंडा बुलंद किए रखा। स्थिति ऐसी हो गई कि जो बीजेपी जिस वोट पर अपना अधिकार मानती थी, वो वोट बिखर गया। या तो बूथ तक वोट देने पहुंचे ही नहीं, या फिर वोट विरोधी यानी कि आरजेडी के पक्ष में कर दिया। इसका सीधा परिणाम यह हुआ कि बीजेपी के पक्ष में जाने वाला वोट कहीं न कहीं बिखर गया, या फिर आरजेडी के पक्ष में चला गया, या फिर बूथ तक पहुंचा ही नहीं। तो इस तरीके से भारी नुकसान हुआ है। बीजेपी औंधे मुंह गिरी और 36
1000 से अधिक मतों से हार का सामना करना पड़ा है। तो हम कह रहे थे कि ऐसी हार, हमें जो जानकारी थी कि बीजेपी नेतृत्व इस लक्ष्य को हासिल करना चाहता था कि कम से कम हमें 75,000 वोट मिलना चाहिए, इसको लेकर के काम किया जा रहा था। बीजेपी नेतृत्व यह सोच रहा था कि अगर हमारे कैंडिडेट को 75,000 से अधिक मत आ गए तो निश्चित तौर पर हमारी जीत होगी। लेकिन जिस दिन वोटिंग संपन्न हुआ उस दिन ही बीजेपी नेताओं को लग गया था कि बड़ी मुश्किल है, बोचहां की लड़ाई जीतने का जो उनका लक्ष्य था वो कहीं ना कहीं वो लक्ष्य हम पूरा करते हुए नहीं दिख रहे हैं। आज उस पर मुहर लग गई। जब पहले चरण के काउंटिंग का जो रुझान आया उसमें सिर्फ बीजेपी कैंडिडेट आगे रही, उसके बाद दूसरे चरण से लेकर के 25वें राउंड तक बीजेपी प्रत्याशी बेबी कुमारी लगातार पिछड़ते गई और वह फासला बढ़ते बढ़ते 36,658 मतों का हो गया। इस तरीके से भाजपा प्रत्याशी उपचुनाव में उनकी करारी हार हो गई। भाजपा नेतृत्व औंधे मुंह गिर गया। भाजपा नेतृत्व अब यह कह रहा है कि हम इसे स्वीकार करते हैं। बीजेपी के प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा है कि इस परिणाम से पार्टी परेशान नहीं है, बोचहां परिणाम की समीक्षा की जाएगी, इसके बाद फिर आगे की रणनीति बनाई जाएगी। भाजपा अध्यक्ष ने माना है कि हम अपनी बातों को बोचहां के मतदाताओं के बीच सही ढंग से समझा नहीं पाए, इस वजह से करारी हार हुई है। संजय जायसवाल ने यह भी कहा है, हालांकि स्पष्ट तौर पर नहीं कहा है, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में जो वहां के वोटरों में जो नाराजगी थी उसके बारे में भी इंगित किया है। साथ ही यह भी कहा है कि जो अमर पासवान थे यानी कि आरजेडी कैंडिडेट थे, उनके प्रति जो सहानुभूति की लहर थी वो लहर पर सवार होकर के आरजेडी कैंडिडेट को जीत हुई। यानी कि मुसाफिर पासवान के निधन के बाद उनके बेटे जो आरजेडी कैंडिडेट बने थे तो सहानुभूति वोट भी उनके पक्ष में गया। वहीं जो नाराजगी वाला वोट था उस वोट का हमें नुकसान हुआ क्योंकि प्रत्याशी के पक्ष में नाराजगी थी। तो कुल मिलाकर के संजय जायसवाल ने साफ कर दिया है कि हम इस हार को स्वीकार करते हैं, हम इसकी समीक्षा करेंगे और फिर आगे की रणनीति पर हम काम करेंगे। तो यह एक सबक है क्योंकि बोचहां चुनाव बीजेपी के लिए जीतना एक बड़ी बात होती, पूरी कोशिश भी थी, लेकिन उस कोशिश अधूरी कोशिश हुई और उस कोशिश में कहीं ना कहीं बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है। दूसरी महत्वपूर्ण खबर की हम बात करेंगे कि कोर वोटरों ने बीजेपी को पानी पानी कर दिया। इसके बाद संगठन और सरकार में बदलाव की चर्चा तेज हो गई है। दरअसल बोचहां में बीजेपी कैंडिडेट की करारी हार हुई तो पार्टी के भीतर ही यह चर्चा छिड़ गई है कि जो लोग इस बोचहां में लड़ाई में को जिताने में लगे हुए थे, जो पार्टी की तरफ से नेतृत्व कर रहे थे, उनके नेतृत्व पर अब सवाल खड़ा हो रहा है। तो ऐसे में निश्चित तौर पर पार्टी और सरकार के चेहरे में बदलाव की जरूरत है। बोचहां में बीजेपी की 36,000 वोट से हार के बाद जो दूसरा गुट है वो गुट कहीं ना कहीं भीतर ही भीतर सवाल खड़े कर रहा है। भाजपा के भी कई नेता इस हार से खुश हैं, हालांकि यह खुशी सार्वजनिक नहीं की जा रही है, बल्कि अंदर ही अंदर यह खुशी सिर चढ़कर बोल रहा है। कई भाजपा नेताओं से जब हमारी बात हुई तो उन लोगों ने कहा कि यह तो होना ही था। चुनाव से पहले ही, चुनाव प्रचार के दरमियान भी ही हम लोगों ने भांप लिया था कि वहां वोटरों में काफी नाराजगी है। जिस तरीके से बीजेपी के कोर वोटरों को नजरअंदाज किया जा रहा था, जिस तरीके से नेतृत्व की तरफ से कोर वोटरों को बंधुआ या पोसुआ की तरह ट्रीट किया जा रहा था, तो ऐसे में इस बात की प्रबल संभावना थी कि वो वोटर, जो नाराज वोटर हैं, वो वोट के माध्यम से अपनी ताकत का एहसास कराएंगे और वही हुआ। वो वोटर कहीं ना कहीं आरजेडी के पक्ष में मतदान किया या फिर बड़ी संख्या में वोटर जो महिला वोटर थी बीजेपी कैडर की, वो बूथ तक वोट देने पहुंची ही नहीं। तो इस तरीके से हमें दोहरा नुकसान का सामना करना पड़ा। कुछ वोट, हमारा जो वोट था वो आरजेडी के पक्ष में चला गया और वोटरों की नाराजगी की वजह से लोग घर से निकले भी नहीं, तो यह बड़ी वजह रही। जानकार बताते हैं कि बीजेपी की इस करारी हार में जो परंपरागत वोटर या फिर जो कोर वोटर थे उनकी नाराजगी तो थी ही,
भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में भी जम करके नाराजगी थी। तो कई ऐसी वजह थी, जानकार बताते हैं कि 5-6 ऐसी बड़ी वजहें थी जिस वजह से भाजपा प्रत्याशी औंधे मुकरे और उनकी करारी हार हुई। अब जबकि बीजेपी की हार हो गई है तो अब यह चर्चा तेज हो गई है कि भाजपा में अब नेतृत्व में बदलाव होना चाहिए। आप जो नेतृत्व या फिर जो वैसे नेता जो आगे जो भूमिका निभा रहे हैं, जो पार्टी की रणनीति बनाने का काम कर रहे हैं, उनके कहने से जब भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में लोग मतदान नहीं कर रहे हैं तो फिर वैसे लोगों को पार्टी की अगुवाई नहीं करनी चाहिए। अब नया नेतृत्व या फिर सरकार में बड़े स्तर पर बदलाव की जरूरत है। हालांकि चर्चा तो काफी दिनों से है कि नीतीश कैबिनेट में बीजेपी कोटे से जो मंत्री हैं उनको बदला जाएगा, कई जो नॉन परफॉर्मर मिनिस्टर्स हैं उनको हटाया जाएगा। तो इस कड़ी में आज जब बीजेपी कैंडिडेट की करारी हार हुई है तो एक बार फिर से चर्चा छिड़ गई है कि न सिर्फ सरकार में बल्कि संगठन में भी बदलाव हो, संगठन में वैसे नेताओं को आगे किया जाए जो लोकप्रिय हों या फिर लोगों के बीच के हों, उनका आधार हो, उनकी बात को लोग सुन सके, तो वैसे नेताओं को आगे किया जाना चाहिए। वहीं सरकार में भी कहा जा रहा है कि सरकार में वैसे मंत्री जिनकी कोई पकड़ नहीं हो, ना तो विभाग में पकड़ है या फिर ना ही पार्टी में, ना फिर वोटरों के बीच पकड़ है, तो वैसे लोगों को रखने से पार्टी का क्या भला होगा। तो अब चर्चा बड़ी तेजी से छिड़ गई है। हालांकि 23 तारीख को अमित शाह का कार्यक्रम है, उसी में सभी लोग लग गए हैं। बोचहां चुनाव संपन्न होने के बाद तमाम पार्टी के नेता अमित शाह के कार्यक्रम की सफलता को लेकर दिन रात एक किए हुए हैं। अब संभावना है कि 23 तारीख के बाद बीजेपी नेतृत्व कहीं न कहीं बोचहां चुनाव के रिजल्ट के बाद अगली रणनीति पर काम करेगा। प्रदेश के अध्यक्ष ने भी कहा है कि हम इस हार को स्वीकार करते हैं और इसकी हम समीक्षा करेंगे, पार्टी आगे की रणनीति पर काम करेगी। तो निश्चित तौर पर जो यह चर्चा है, जो पार्टी के अंदर के नेताओं के बीच यह चर्चा है कि अब संगठन में या फिर सरकार में दोनों स्तर पर बदलाव की जरूरत है, तभी हम बिहार में पार्टी को सशक्त कर सकते हैं, वरना इसी तरीके से हम हार देखते रहेंगे और चुपचाप बैठे रहेंगे। और तीसरी जो बड़ी खबर है कि बोचहां की जीत पर राजद में जश्न है, वहीं मुकेश सहनी को अपनी हार में ही जीत दिख रही है। हार करके भी वे मिठाइयां बांट रहे हैं। बोचहां में आरजेडी के कैंडिडेट अमर पासवान जीत गए हैं। इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के प्रदेश कार्यालय में भी मिठाई बटा, लोग मिठाई खाए। प्रदेश के अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा कि यह हमारी पार्टी A to Z की पार्टी है, सभी लोगों का समर्थन आशीर्वाद से ही हमारे प्रत्याशी अमर पासवान की इतनी बड़ी जीत हुई है। वहीं तेजस्वी यादव ने कहा कि बोचहां में जनता मालिकों को हार्दिक धन्यवाद। उन्होंने बोचहां के मतदाताओं वोटरों को धन्यवाद दिया है। विधानसभा उपचुनाव में बेरोजगारी, महंगाई एवं बदहाल शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि व विधि व्यवस्था से त्रस्त जनता ने डबल इंजन सरकार तथा अवसरवादी एनडीए ठग बंधन में शामिल 4 दलों की जन विरोधी नीतियों व अहंकार को अकेले परास्त करने का न्यायप्रिय कार्य किया है। यानी कि जो एनडीए गठबंधन है उसे तेजस्वी यादव ने ठग बंधन करार दिया है और कहा है कि बीजेपी, जेडीयू, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने ठगने का काम किया है। यह सिर्फ बिहार की जनता को ठगने का काम कर रहे हैं। न यहाँ विधि व्यवस्था बेहतर है, डबल इंजन की सरकार है, इसके बाद भी चहुओर अंधेरा है। कृषि, स्वास्थ्य से लेकर के सभी क्षेत्रों में बिहार पिछड़ा हुआ है। तो ऐसे में बोचहां के मतदाता मालिकों ने जो जनादेश दिया है उसे हम स्वीकार करते हैं और उसके लिए हम उन्हें दिल से हार्दिक बधाई देते हैं। तो इस तरीके से तेजस्वी यादव ने जीत पर खुशी का इजहार किया है और यह बता दिया है कि अब हमारी पार्टी A to Z की है। सभी दलों के सहयोग से, सभी वोटरों के सहयोग से हमारे कैंडिडेट की जीत हुई है। तो निश्चित तौर पर बिहार विधान परिषद चुनाव के बाद अब बोचहां में जिस तरीके से राजद कैंडिडेट को सफलता मिली है उसे पूरा नेतृत्व जो है सो गदगद है। तेजस्वी यादव ने भी कह दिया है, उसके पहले प्रदेश के अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने साफ साफ कहा था कि निश्चित तौर पर यह जनादेश जो मिला है यह सभी के प्रयास से मिला है। सभी वोटरों ने हमें सहयोग किया, हमारे प्रत्याशी को सहयोग किया, तभी हम इतनी बड़ी जीत दर्ज किए हैं। वहीं मुकेश सहनी
बोचहां की लड़ाई में तीसरे नंबर पर रहे, फिर भी खुश हैं। उनको खुशी इस बात की है कि वहां से बीजेपी प्रत्याशी बेबी कुमारी की करारी हार हुई। हार के पीछे जो उनकी जीत छुपी है कि 2020 में वो सीट हमारे खाते में थी, हमारे प्रत्याशी मुसाफिर पासवान वहां से जीते थे, लेकिन बीजेपी ने वो सीट छीन ली, हमें मंत्रिमंडल से भी बाहर कर दिया। ऐसे में अगर बीजेपी प्रत्याशी की वहां हार हुई है तो उसी हार में हमारी जीत है। आज जब रिजल्ट निकला उसके बाद, हालांकि उनके प्रत्याशी को भले ही तीसरे नंबर पर है, लेकिन 30,000 के आसपास 29,276 मत वीआईपी कैंडिडेट बेबी कुमारी को मिला है। हालांकि बेबी कुमारी को सिर्फ मुकेश साहनी का वोट नहीं मिला है, बल्कि उनके पिता रमई राम उस क्षेत्र से 9 दफे विधायक रहे हुए हैं, राबड़ी, लालू और नीतीश कुमार कैबिनेट में वरिष्ठ मंत्री रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में उनकी उस क्षेत्र में पकड़ है। साथ ही वो जिस समाज से आते हैं उस समाज का वोट भी करीब करीब 25,000 के आसपास है। तो उस समाज का वोट तो वीआईपी कैंडिडेट को मिला ही। मुकेश साहनी का जो साहनी समाज का वोट है, कहीं ना कहीं वो वोट भी जो वीआईपी के कैंडिडेट हैं गीता देवी, उनको मिला। तो इस तरीके से उन्हें 29,276 मत मिले हैं। अब मुकेश साहनी कह रहे हैं कि हमारी कैंडिडेट भले ही हारी हो, लेकिन उस हार में हमारी जीत है। हम पूरे बोचहां के इलाके में कई क्विंटल मिठाई बांटेंगे। रिजल्ट के बाद अपने आवास पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि हमारी जीत है और हम यहाँ लोगों को मिठाई खिलाएंगे। इस अवसर पर पूरी तरीके से रंग गुलाल उड़ा, लोगों के बीच मिठाइयां बांटी गई। और इसके बाद मुकेश साहनी ने कहा है कि हम बोचहां के मतदाताओं को भी मिठाई बांटेंगे, उनको मिठाई खिलाएंगे, क्योंकि हम पर उन लोगों ने विश्वास किया है। हमारे कैंडिडेट को इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने अपना वोट दिया है। तो इस तरीके से बिहार की राजनीति आज पूरे दिन बोचहां रिजल्ट पर ही केंद्रित रही। सभी दल के नेताओं ने हालांकि बीजेपी के लिए आज का दिन काफ़ी यूं कहें कि काफ़ी खराब रहा, काफ़ी निगेटिव रहा, क्योंकि करारी हार हुई। जेडीयू भीतर ही भीतर खुश है, क्योंकि इस बार जिस तरीके से विधान परिषद चुनाव में देखने को मिला कि जिस सीट पर जेडीयू के कैंडिडेट थे वहां पर बीजेपी के नेता उनको मदद नहीं कर रहे थे। तो इस बार हालांकि बोचहां में नीतीश कुमार खुद चुनाव प्रचार करने गए थे, लेकिन भाजपा नेताओं का अपरोक्ष रूप से कहना है कि उनके नेताओं का हमें समर्थन नहीं मिला। तो जेडीयू भी भीतर भीतर खुश है, राजद तो खुश है ही, मुकेश साहनी भी खुश है, लेकिन बीजेपी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। कांग्रेस की स्थिति यह हो गई है कि नोटा से भी कम वोट कांग्रेस प्रत्याशी को मिला है। तो इस तरीके से बिहार में आज पूरे दिन राजनीति गर्म रही। आने वाला दिन भी काफी अहम होगा। बीजेपी नेतृत्व को अब समीक्षा की जरूरत है, क्योंकि बीजेपी का जो आधार वोट है वो ही इस बार खिसकता हुआ नजर आया है। तो ये 3 बड़ी खबरें थी, तीनों के बारे में हमने आपको विस्तार से बताया। कल फिर से बड़ी खबरों को लेकर के हम हाजिर होंगे। तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।